हेलो स्टूडेंट, आज हम ब्रैंकियोस्टोमा के एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम किसे कहते हैं। बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए जो सिस्टम पाया जाता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। हमारे शरीर में या कोई भी एनिमल के बॉडी में यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया आदि उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और जो सामान्य कार्डेट्स होते हैं उनमें एक्सक्रीशन के लिए किडनी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ब्रैंकियोस्टोमा में किडनी नहीं पाई जाती। और इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन में प्रोटोनेफ्रिडिया मेन स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। और ये प्रोटोनेफ्रिडिया फाइनम एनिलिडा में पाए जाने वाले नेफ्रिडिया के समान होता है। और ब्रैंकियोस्टोमा की बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए पाए जाने वाले स्ट्रक्चर जो हैं वो निम्नलिखित है, जिसमें से एक तो होता है प्रोटोनेफ्रिडिया, दूसरा होता है ब्राउन फनल, तीसरा होता है हैशटैग प्लेट और चौथा होता है रीनल पेपेली। तो इसका हम एक एक करके यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, और इसी के अंतर्गत सोलेनोसाइट्स भी आते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा के एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। और इसकी संरचना अगर देखें तो प्रोटोनेफ्रिडिया एक पतली भित्ति वाली होती है और बंद नलिका होती है। और प्रत्येक जो गिल स्लिट्स होते हैं उसके दोनों ओर प्रोटोनेफ्रिडिया का एक जोड़ा अरेंज रहता है। और ब्रैंकियोस्टोमा की बॉडी में फेरिंग्स वाले पार्ट में प्रोटोनेफ्रिडिया के यहाँ पर कितने 200 पेयर स्थित रहते हैं। और प्रत्येक यहाँ पर प्रोटोनेफ्रिडिया एक यहाँ पर क्या होता है? ट्यूब लाइक संरचना होती है, जिसमें स्मॉल अपर हॉरिजॉन्टल लिम्ब पाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लिम्ब पाया जाता है। और दूसरा इसमें पाई जाती है वर्टिकल लिम्ब। यहाँ पर चित्र में देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लिम्ब, दूसरा वर्टिकल लिम्ब पाया जाता है। और हॉरिजॉन्टल लिम्ब जो होता है वो उसके सरफेस पर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं? ओपनिंग होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? नेफ्रोडियोपोर कहते हैं। और आगे जाकर ये एट्रियम को कैविटी में खुलते हैं। एट्रियम की कैविटी होती है वहाँ खुलते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया के वर्टिकल लिम्ब की सरफेस से मोस्टली आउटग्रोथ निकलते हैं, उनका विकास होता है, जिन्हें साइड ब्रांचेस कहते हैं। और इन साइड ब्रांचेस की सरफेस पर क्या पाए जाते हैं? फ्लेम सेल पाए जाते हैं, जिसको सोलेनोसाइट्स कहते हैं। और सामान्यतः किसी यहाँ पर ब्रैंकियोस्टोमा में 500 सोलेनोसाइट्स हो सकते हैं। और प्रत्येक सोलेनोसाइट्स यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट होती है, जिसका ऊपरी गोलाकार सिरा सेल बॉडी कहलाता है। और सोलेनोसाइट का लोअर पार्ट जो होता है वो क्या होता है? ट्यूबुलर होता है। सब इसमें इसका जो बॉडी होता है, सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और एक क्या होता है? यहाँ पर बेसल बॉडी रहता है, और जिससे एक लॉन्ग फ्लैजिला डेवलप होता है और जो यहाँ पर साइड ब्रांच में अरेंज होता है। प्रोटोनेफ्रिडिया जो है उसमें यहाँ पर ब्रैंकियोस्टोमा का वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। और प्रोटोनेफ्रिडिया की सोलेनोसाइट सेल सीलोम के अंदर कांटेक्ट में होती है। और सीलोम में क्या भरा रहता है? कुछ फ्लूइड भरा रहता है और ब्लड भरा रहता है। और बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिफ्यूज़न के द्वारा प्रोटोनेफ्रिडिया की सोलेनोसाइट में अवशोषित कर लिया जाता है। प्रोटोनेफ्रिडिया के नेफ्रोडियोपोर द्वारा यह जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो एट्रियम कैविटी में पहुंचते हैं, और एट्रियोपोर की सहायता से ब्रैंकियोस्टोमा के बॉडी से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रोटोनेफ्रिडिया हैं
जिसमें सोलेनोसाइट्स लगे होते हैं। ये एक यहाँ पर प्रोटोनेफ्रिडिया की संरचना, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं हम अभी जैसे कि चित्र में देखें, ये हॉरिजॉन्टल कॉलम, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल कॉलम के रूप में ऐसे ये हॉरिजॉन्टल कॉलम के रूप में पाया जाता है, और ये यहाँ पर ये क्या है वर्टिकल कॉलम के रूप में पाया जाता है। ये यहाँ पर जो लगे हुए हैं इसमें, ये जो लगे होते हैं इसमें खूब सारे क्या पाए जाते हैं, ये सोलेनोसाइट्स पाए जाते हैं। ये सोलेनोसाइट्स पाए जा रहे हैं यहाँ पर, जो संख्या में 500 तक के हो सकते हैं। और ये यहाँ पर इधर क्या है, ये सिलोमिक स्पेस है जो प्राइमरी बार में पाया जाता है। हम पढ़ चुके हैं इसमें प्राइमरी गिल बार, सेकेंडरी गिल बार। तो ये प्राइमरी गिल बार वाला स्पेस है, ये सेकेंडरी गिल बार वाला स्पेस है। यहाँ पर ये ओपनिंग है, प्रोटोनेफ्रिडिया का एक्सटर्नल ओपनिंग पाया जाता है। ये इस प्रकार से जो आगे कहा जाता है एट्रियम में जाकर खुलता है। तो इस प्रकार से ये एक क्या है प्रोटोनेफ्रिडिया की संरचना है, जिसमें बहुत सारे यहाँ पर इस प्रकार से सोलेनोसाइट्स लगे हुए रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड जो एक्सक्रेटरी आर्गन होता है वो यहाँ पर है ब्राउन फनल। तो ब्राउन फनल की संरचना हम देख रहे हैं ये किस प्रकार से इसकी संरचना होती है। तो ब्रैंकियोस्टोमा में एक्सक्रेशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया के साइड में कुछ अन्य एक्सक्रेटरी आर्गन भी होते हैं, और जिसमें से ब्राउन फनल इंक्लूडेड है। ठीक है, और यह एक्सक्रेटरी आर्गन फेरिंग्स के पोस्टेरियर एंड पर और इसके लेटरल साइड में पाया जाता है। पोस्टेरियर इसके अग्र पिछला जो सिरा होता है उसके लेटरल साइड पर अरेंज होता है। प्रत्येक ब्राउन फनल जो होता है एक इलांगेटेड लंबा सा नैरो ट्यूब होता है जो एंटेरियर एंड पर सिलोम में ओपन होता है। इसकी जो बॉडी कैविटी होती है या सिलोम जो होती है उसमें ओपन होता है। और प्रत्येक ब्राउन फनल का पोस्टेरियर एंड ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, जो एट्रियम कैविटी में ओपन होती है। ब्राउन फनल सिलोम में पाए जाने वाले जो नाइट्रोजिनस एक्सक्रेटरी मटेरियल्स होते हैं, नाइट्रोजिनस एक्सक्रेटरी मटेरियल होते हैं, उनको एब्जर्व करते हैं और उन्हें एट्रियम कैविटी में रिलीज़ कर देते हैं। जो एट्रियम कैविटी है उसमें ये जाके रिलीज़ कर देते हैं, और ये क्या करता है एक्सक्रेटरी मटेरियल एट्रियोपोर की सहायता से बॉडी के बाहर रिलीज़ हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ की सहायता से, एट्रियोपोर की सहायता से बॉडी के बाहर ये रिलीज़ हो जाता है। और ब्राउन फनल को इनके फंक्शन के आधार पर एक्सक्रेटरी आर्गन माना जाता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ब्राउन फनल को इसका सेंसरी आर्गन भी मानते हैं, संवेदी अंग के समान मानते हैं। तो ये एक यहाँ पर सोलेनोसाइट की संरचना है, जिसमें हम देख सकते हैं ये किस प्रकार से इसकी संरचना होती है। और इसमें जैसे कि अभी पढ़े, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, इसका बेसल बॉडी होता है, फ्लैजिलम के समान संरचना होती है। तो ये इसका चित्र इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसका लोकेशन देखते हैं। जैसे कि प्राइमरी गिल बार, सेकेंडरी गिल बार पढ़े हैं हम, तो ये गिल बार के बीच में इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं ये जो है वो किस प्रकार से ये सोलेनोसाइट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, इसकी संरचना देख सकते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया, ये प्रोटोनेफ्रिडिया है और किस प्रकार से सोलेनोसाइट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो और ये नेफ्रिडियोपोर है जिसमें ये क्या होता है एक्सक्रेटरी मटेरियल रिलीज़ होता है। तो ये तीनों चित्र हम बनाना है इसमें। और तीसरा जो है वो है हैशटैग नेफ्रिडियम होता है। और हैशटैग नेफ्रिडियम की संरचना कैसी होती है और ये किस प्रकार से कार्य करता है इसके बारे में देखते हैं। तो ब्रैंकियोस्टोमा के एक्सक्रेटरी आर्गन में एक क्या होता है सिग्निफिकेंट आर्गन हैशटैग नेफ्रिडियम के रूप में होता है, जो ओरल हुड, उसका जो माउथ वाला पार्ट होता है वहाँ पर अरेंज होता है, ओरल हुड के पास अरेंज होता है। और हैशटैग नेफ्रिडियम एक इलॉन्गेट स्ट्रेट ट्यूब होती है, लंबी सी नलिका होती है, और ये एंटेरियर एंड पर क्लोज्ड होती है। इसका पोस्टेरियर एंड जो होता है वो फेरिंग्स के प्री ब्रैंकियल सेक में ये ओपन होता है। हैशटैग नेफ्रिडियम के साथ यहाँ पर देखते हैं डार्सल
जो एओर्टा होता है वो अरेंज रहती है। हैशटैग नेफ्रेडियम की जनरल स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या होता है, प्रोनेफ्रेडिया के समान होता है। इसकी संरचना में भी यहाँ पर साइड ब्रांचेस होती है और सोलोनोसाइट्स भी इसमें लगे हुए रहते हैं। और हैशटैग नेफ्रेडियम सीलोम के कांटेक्ट में रहती है और सीलोम से एक्सक्रेटरी मटेरियल का ये क्या करती है, अब्जॉर्प्शन करती है और इन्हें यहाँ पर डायरेक्टली ये शरीर से बाहर निकाल देती है। ठीक है, डायरेक्टली, जबकि इसके पहले वाले में क्या देखे थे, वो डायरेक्टली बॉडी से बाहर नहीं निकालता, बल्कि वो वहाँ पर किसकी सहायता से निकालता है, एट्रियम कैविटी में रिलीज करता है और वहाँ पर वो क्या करता है, एट्रियोपोर की सहायता से बाहर निकाल रहा था। लेकिन ये क्या करता है, डायरेक्ट क्या है, ये हैशटैग प्लेट जो होता है वो डायरेक्ट एक्सक्रेटरी मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जो नेक्स्ट एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो है यहाँ पर रीनल पेपिली। रीनल पेपिली जो है वो एट्रियम कैविटी के रूप पर एक स्पेशल सेल के ग्रुप के रूप में अरेंज होता है, जिन्हें रीनल पेपिली कहते हैं। और ये संरचना जो होते हैं वो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, लेकिन इसका मुख्य कार्य जो है वो अभी भी ज्ञात नहीं है। और ब्रैंकियोस्टोमा में मुख्य एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो हैं, यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या पाया जाता है, यूरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और जो एनिमल यूरिक एसिड के रूप में अपने एक्सक्रेटरी या नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं उसको क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ब्रैंकियोस्टोमा इस प्रकार से क्या हुआ, यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म हुआ। तो आइए यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका प्रोटोनेफ्रिडिया की संरचना या फिर सोलोनोसाइट्स की संरचना या फिर एम्फिऑक्सिस का उत्सर्जित तंत्र के रूप में इसके क्वेश्चन पूछे जाता है। ज़्यादातर इसके जो क्वेश्चन हैं वो 60 क्वेश्चन आंसर के रूप में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका स्टडी कर सकते हैं। ओके।